हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल से आगे। पिछली क्लास में हमने गैल्वेनिक सेल डिस्कस किया था और उसके बाद मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए थे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, लेकिन किसी ने भी कमेंट नहीं किया। पता नहीं समझ में ही नहीं आया या क्या रीज़न था, आई डोंट नो। देखते हैं लोग लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, ये गलत बात है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है और क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसका आंसर देना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे आपके सीबीएसई बोर्ड में। अगर आप अब नहीं करोगे तो फिर लास्ट एग्ज़ाम में भी फंस जाओगे। गलत आता है तो गलत बताओ, कोई नहीं। अब देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है हमसे, हाउ डू यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम Mg2 पॉजिटिव से Mg। मतलब हमें क्या निकालना है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब गैल्वेनिक सेल पढ़ते हुए हमने देखा था कि किसी भी एक मेटल, जब अब में हमें एक मेटल दे रखा है ना और उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस में हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है, ज़ीरो। तो उससे क्या होगा, ना तो कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा इसके, मतलब जो वैल्यू होगी नेट वो सिर्फ मेटल की होगी। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द जिंक पॉट। कि हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसे जिंक पॉट के अंदर रख सकते हैं या नहीं। ये हमने जब डेनियल सेल पढ़ा था, कॉपर और जिंक था ना उसके अंदर, तो उसमें हमें क्या पता चला था कि जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 और जिंक है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, तो वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। तो Zn क्या करेगा, Zn2+ में कन्वर्ट होना चाहता है तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और कॉपर सल्फेट CuSO4 में प्रेजेंट है ना, तो कॉपर सल्फेट के Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, इसका आंसर, कि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक पॉट में नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को उसके सॉल्ट से। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर आप देखोगे आगे जो ये टेबल आएगी ना, रिएक्टिविटी सीरीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो उसके बेसिस पे है। तो आगे पढ़ेंगे तो उसके बाद इसके ऊपर वापस आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है नर्स्ट इक्वेशन। We have assumed in previous section that the concentration of all the species involved in the electrode reaction is unity। मतलब हमने जो पहले अब तक जितने भी कंसंट्रेशन सेल्स पढ़े हैं ना, उसमें क्या माना था कि जितनी स्पीशीज़ हमारी इन्वॉल्व हुई थी इलेक्ट्रोड रिएक्शन में, उनकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मान रखी थी। दिस नीड नॉट बी ऑलवेज ट्रू। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बार जो आयंस की कंसंट्रेशन हो वो 1 के ही इक्वल हो, वो वेरी भी हो सकती हैं। एक सोल्यूशन हम बना ले 0.2 मोलर का और दूसरा बना ले 0.005 मोलर का, तो डिफरेंट हो सकती है वैल्यूज़। नर्स्ट शोड दैट फॉर इलेक्ट्रोड रिएक्शन, मतलब अब जनरल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो पहले हमने पढ़ा था ना, वो हमने सिर्फ एक मेटल का रिस्पेक्ट में पढ़ा था कि कोई एक मेटल होगा और उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के निकाल दिया गया था। लेकिन जो नर्स्ट है और उसमें क्या था, यूनिटी थी, मतलब जो आयंस की कंसंट्रेशन थी ना वो 1 की कुल मान ली थी। लेकिन नर्स्ट ने क्या बताया कि जब कंसंट्रेशन अलग होगी 1 से, तो हम कैसे ई सेल निकालते हैं। ठीक है, नर्स्ट शोड दैट फॉर इलेक्ट्रोड रिएक्शन, मतलब इसने एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन ली थी जिसके अंदर Mn पॉजिटिव, मतलब किसी भी मेटल के आयंस लिए थे। जैसे इसकी जगह ये बोल लो कि Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव के आयंस प्लस N इलेक्ट्रॉन, मतलब Cu2 पॉजिटिव के आयंस क्या कर रहे थे, जब जिंक का हमने एग्जाम्पल लिया था तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था और कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ले गए और कॉपर में कन्वर्ट हो रहे थे।
ये एक जनरल रिएक्शन है जिसमें ये दिखा रखा है एम का मतलब है कोई भी मेटल और एन पॉजिटिव का मतलब है नंबर ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कितना था। जैसे Cu के ऊपर कितना था +2, अगर एल्यूमिनियम लेते तो +3 हो जाता, Na लेते तो +1 हो जाता, ठीक है ऐसे। अब ये क्या करता है मेटल, जो n इलेक्ट्रॉन्स लेगा, n इलेक्ट्रॉन्स क्यों लेगा, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतना ही तो वो लेगा ना। अब किसी को जितनी भूख होगी वो उतना ही तो खाएगा ना, ये थोड़ी ना है कि पेट भरा हुआ और ऊपर से खाते जा रहा है, ये नहीं होता। तो जनरल केस में ये होगा कि n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी उस मेटल के ऊपर है उतने इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा और मैं अपनी मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टेबल फॉर्म में। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, उसे कैसे लिखा जाएगा, Mn पॉजिटिव बाई m। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि Mn पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, m में इलेक्ट्रॉन खा के, इज इक्वल टू ई नोट सेल किसका, Mn पॉजिटिव बाई m का माइनस RT/NF ln, ऊपर तो मेटल आएगा जो प्रोडक्ट साइड है, देखो जो राइट हैंड साइड होगा ना लास्ट में रिएक्शन के, वो तो ऊपर आएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा एक केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद वो नीचे आएगा। देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, तो सेम यही है। अब ऊपर वाली इक्वेशन में देखो राइट हैंड साइड कौन है, m है, m का मतलब मेटल, तो ऊपर आ गया मेटल और नीचे आ गया क्या, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड कौन है, लेफ्ट हैंड साइड, Mn पॉजिटिव मेटल का आयन, तो नीचे आएगा मेटल का आयन। बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड M इज़ टेकन एज यूनिटी एंड वी हैव, हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी मेटल होगा ना, सिर्फ मेटल, जैसे कि Na है, Mg है, Al है, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, उसकी कंसंट्रेशन हमेशा 1 लेनी है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो। लेकिन जो मेटल है सिंपल, उसकी कंसंट्रेशन हमें 1 लेनी है, और जो आयन होगा उसकी कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे 0.05 मोलर Cu2 पॉजिटिव आयन डिज़ोल्व हुए हैं, तो उसमें कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे, जो दी गई है वही, ठीक है सेम। अब m की वैल्यू 1 होगी तो क्या है, इस इक्वेशन में पुट कर दिया ऊपर सेम यू का यूँ, ln m की जगह 1 बाई m n पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके अंदर हमने पहले ही पढ़ा था, जो ई नोट है वो क्या थी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थी, किसकी, Mn पॉजिटिव, मतलब कोई मेटल है उसकी। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और हाँ, फिज़िकल केमिस्ट्री में ये याद रखना कि आप यूनिट्स को साथ के साथ रिवाइज करते चलो, ठीक है, लास्ट तक अपने आप याद हो जाएगी। और ये जो इक्वेशन ये आपको याद करनी है क्योंकि बार बार क्वेश्चन में यही पूछी जाएगी, जिसमें हमें बस मेटल की वैल्यू पुट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और हमारा आंसर आ जाएगा। वो मैं आगे आपको क्वेश्चंस करूँगी तब बताती हूँ। अब F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 96487 कूलम पर मोल, ठीक है, इसकी यूनिट है कूलम पर मोल। लेकिन कई हम जनरली इसकी वैल्यू ले सकते हैं 96500, ओके। T क्या है, टेम्परेचर, किस में, केल्विन में लेना है हमेशा। अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है ना, तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेना 273 से ऐड करके, ठीक है। और Mn पॉजिटिव क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज़, मतलब जो मेटल का आयन है उसकी कंसंट्रेशन हमें कितनी दी गई है। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो जो ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 था ना कि Fe के ऊपर देखो कौन कौन से मेटल, तो ये इसी के बेसिस पे लिख रखा था। अब ये क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, सबकी वैल्यू याद नहीं करनी होती। एक सेकेंड प्रिसाइज कर लेती हूँ मैं सिर्फ, हाँ प्लीज़ जूम करके देख लेना क्योंकि पूरा दिखेगा ना तभी अच्छे से समझ आएगा, छोटा फिर आधा रह जाएगा, नहीं आएगा।
अब ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 298 केल्विन, ठीक है। आयंस आर प्रेजेंट एज एक्वस स्पीशीज एंड H2 एज लिक्विड गैसेज एंड सॉलिड्स, ठीक है। तो आयंस किस में प्रेजेंट होंगी, एक्वस स्पीशीज के टाइप में। अब ये देखो, जो सबसे ऊपर है ना F2, इसकी क्या है, ये सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन निकलवाए और खुद इलेक्ट्रॉन खाए, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब था लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग का मतलब दूसरे का जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन करा देगा और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उन्हें खा के जल्दी से रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये जो H पॉजिटिव दे रखा है ना, देखो हाइड्रोजन की E0 वैल्यू कितनी है, 0 है। अब इससे ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे ना, AgCl, Cu2 पॉजिटिव, Cu, Fe3, Ag, मतलब ऊपर जाएंगे जब H पॉजिटिव से, तो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मतलब ये उतने ही जल्दी दूसरे किसी मेटल का ऑक्सीडेशन करवा देंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी ये हैं, Pb, लेड, Sn, टिन, निकल, Fe, आयरन, Cr, क्रोमियम, जिंक, H2O या फिर Al3+, एल्यूमिनियम, Mg2+, मैग्नीशियम, Na+, सोडियम, Ca2+, कैल्शियम, K+, पोटेशियम, Li+, लिथियम। तो ये क्या है, हाइड्रोजन से नीचे नीचे जैसे जाते जाएंगे नहीं, इनको क्या है, इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि ये मेटल्स हैं सारे। और एल्कली मेटल हों या फिर कोई भी मेटल हो, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन दे वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज। और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना उनका। अब ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसी को, अब ये देंगे, कोई लेगा तभी तो देंगे ना, तो ये सामने वाले का क्या करेंगे, रिडक्शन कर लेंगे। तो ये क्या होंगे, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, वो था F2, फ्लोरीन, ठीक है। और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपसे पूछे तो वो होगा लिथियम प्लस, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी से लिथियम होगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन देके Li+ में कन्वर्ट हो जाता है। अब 0 से नीचे देखो, सबकी क्या वैल्यू है, नेगेटिव में वैल्यू है, और ऊपर क्या है, पॉजिटिव में वैल्यू है। ये सारी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है। एक बार इसको देख लेना। अब ये देखो नीचे क्या लिख रखा है, A negative E0 means that the redox couple is stronger reducing agent than H+ और H2। मतलब जो E0 की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी ना, इसका मतलब कि क्या आएगी कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा H+ H2 से, ठीक है, मतलब उसके कंपैरिजन में। और E0 वैल्यू means that the redox couple is weaker reducing agent than H+ H2 couple। मतलब पॉजिटिव E0 की वैल्यू रिडॉक्स कपल के अंदर, मतलब जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो क्या होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ये जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसका, Pb का देख लो, हाइड्रोजन के नीचे Pb2+ है और उसके नीचे क्या है, Sn2+, टिन, लेड और टिन को हम देखते हैं तो लेड की वैल्यू कितनी है, -0.13 और टिन की वैल्यू -0.14। तो माइनस में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, टिन की है ना, -0.14। ये मैथ के अकॉर्डिंग मत लेना कि वो छोटा हो जाएगा, नहीं, माइनस में माइनस के बाद जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी ना, वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे Pb और Sn के अंदर Sn की वैल्यू ज़्यादा है, -0.14, तो ये क्या है, ज़्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, किससे, Pb से। अब इसका क्या मतलब हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट बेटर है Pb से, इसका मतलब ये क्या करवाएगा, दूसरे का रिडक्शन करवाएगा, है ना। इसका मतलब Pb का रिडक्शन करवा देगा और खुद का क्या हो जाएगा, Sn का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आगे।
In Daniell cell, the electrode potential for any given concentration of Cu2 positives and Zn2 plus ion, मतलब जो ऊपर नर्स इक्वेशन हमें दी गई थी ना, उसे किस पे अप्लाई करके दिखा रखा अभी से, डेनियल सेल के अंदर। डेनियल सेल के अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फेट के अंदर डिप्ट, और जिंक इलेक्ट्रोड किस में डिप्ट होगी, ZnSO4 के अंदर, ठीक है। तो कैथोड के ऊपर क्या होता था, कैथोड के ऊपर होता था रिडक्शन किसका, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो इस इक्वेशन से क्या पता चला कि हमने क्या निकालना है, ई वैल्यू निकालनी है किसकी, Cu2 पॉजिटिव की Cu के रिस्पेक्ट में, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा है, इज इक्वल टू ई नोट। अब ई नोट क्या था, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि किसका था, कॉपर आयन का, जब वो कन्वर्ट हो रहे थे कॉपर के अंदर, -RT/NF। NF लिखा जाएगा क्योंकि N की जगह ये 2 लिखा गया है, ये 2 इसलिए आया है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ln 1/Cu2 पॉजिटिव इक्वल्स